तेरा इश्क मैनू सौण ना देवे, इश्क तेरा इश्क मैनू रोण ना देवे। कुछ यूं ही खोए थे बाबू साहब उस घटना के बाद। खोए भी क्यों ना, पहली मर्तबा कोई लड़की बाबू साहब की आंखों में आंखें डालकर उन्हें सबक सिखाने वाले अंदाज में घायल कर गई थी। उधर बाबू साहब के मित्र, उनके रूममेट सोमेश का हाल ये सोचकर बेहाल था, आखिर बाबू साहब को हुआ क्या है। अरे राजकुमार जी, ओ बाबू साहब, कहाँ खोए हो यार? जब से कॉलेज से आए हो खुद में ही खोए हो। ऐसे लगता है बारिश की बूंदें सर से टकरा गई हैं और तुम चोटिल हो गए हो। बाबू साहब कुछ बोले नहीं, बस उस पल को सोचकर मुस्कुरा रहे थे। तब तक सोमेश, हम बोले जा रहे हैं और तुम होके मुस्कुराए जा रहे हो। क्या हुआ है, अब बता दो देवता। सही बोले तुम सोमेश, घायल तो हम हुए हैं, पर चोट सर पे नहीं दिल पे लगी है, और इस मर्ज की दवा भी तुम ही ढूंढ सकते हो। फिर बाबू साहब ने सारा वाकया सोमेश को बताया। अमा यार बाबू साहब, आपको एक तरफा इश्क हुआ है और इस समस्या का हल भी आप हैं और खुद समस्या भी आप हैं। अच्छा ठीक है, देखते हैं कल कॉलेज में क्या हो सकता है। उधर प्रियंका, और नहीं ये लड़का क्या नाम है, विजय राज, नाम जितना बड़ा है उसकी एटीट्यूड भी उतनी ही बड़ी है, लेकिन मैंने भी उसे इतना सुना है कि अगली बार याद रखेगा। ओफो प्रियंका, अब तुम्हें बारिश नहीं पसंद तो क्या कहें, इसमें विजय की तो कोई गलती नहीं। एक तो वो तुम्हारे कहने पे मैंने उससे नोट्स मांगे और तुम हो कि उस पर चिल्लाने लगी। कल उसे जाकर नोट्स देते वक्त और थैंक्स भी बोलोगी। मैं कुछ अगर मगर नहीं सुनूंगी। प्रियंका दबे स्वर में बस इतना ही बोली, ठीक है। शायद प्रियंका की तबीयत बारिश में भीगने की वजह से बिगड़ गई थी, और अगले दिन कॉलेज में बाबू साहब की नज़र शायद सिर्फ प्रियंका को ही ढूंढ रही थी, मगर वो नज़र नहीं आई। क्लास में भी वो नहीं आई। अब बाबू साहब बेहाल हो रहे थे, तभी अवनी का कॉल आया। हे विजय, मैं अवनी। यार आज प्रियंका की तबीयत ख़राब हो गई है और हम दोनों क्लास नहीं आ पाएंगे। प्लीज़ शाम को इन्फॉर्म कर देना क्या पढ़ाया गया है। अब बाबू साहब थोड़े से परेशान हो गए। क्या हुआ है प्रियंका को? उसकी तबीयत ज़्यादा तो ख़राब नहीं है अवनी? अवनी ने बोला, उसे फीवर है, शायद बारिश में भीगने की वजह से। अब बाबू साहब को खुद में गिल्ट सा महसूस होने लगा। उन्हें लगा शायद उनकी वजह से प्रियंका की तबीयत ख़राब हुई है। उस दिन अवनी को उन्होंने 2-3 बार फ़ोन मिला करके प्रियंका का हाल पूछा, उसकी तबीयत पूछी। अवनी को लगा अचानक इतना एटीट्यूड वाला बंदा प्रियंका को लेके इतना परेशान क्यों है, जबकि प्रियंका को विजय ठीक से जानता तक नहीं था। विजय क्लास में सोमेश से बात करता था और सोमेश की वजह से उसकी दोस्ती अवनी से हुई थी। खैर अगले दिन प्रियंका कॉलेज आई और उसे देखते ही बाबू साहब फिर से ख्यालों की दुनिया में खो गए। दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बैठ के, अख नाल अख नूं मिला के, दिल दियां गल्लां। आज प्रियंका पहले से कहीं ज़्यादा खूबसूरत दिख रही थी। प्रियंका के कदम जाने आज क्यों बाबू साहब की तरफ ही बढ़ रहे थे। उसे देखते ही बाबू साहब की धड़कनें बढ़ने लगी। अबे बाबू साहब, तुम उसे देख के इतना नर्वस क्यों हो रहे हो बे? सोमेश इतना कहकर हंसने लगा। प्रियंका पास आई। खुले बाल हवा के झोंकों के संग प्रियंका के चेहरे को ढक रहे थे। शायद नर्वस तो वो भी थी। दोनों को देखकर सोमेश अपनी हंसी दबा रहे थे। फिर सोमेश दोनों को अकेला छोड़ वहाँ से चला गया। शायद अब बात कोई शुरू करे, और एक वर्ड निकला, सॉरी। फिर दोनों अपनी हंसी नहीं रोक पाए। धीरे धीरे बातें शुरू हुई और फिर अचानक दोनों की झिझक ख़त्म होनी शुरू हुई। अब प्रियंका बोली, विजय हमें क्लास चलना चाहिए, देर हो रही है। दोनों को लिफ्ट में एक साथ शायद थोड़ी झिझक थी। फिर अचानक प्रियंका ने बाबू साहब से पूछा, विजय अवनी बता रही थी कि मेरी तबीयत जिस दिन ख़राब थी उस दिन तुम परेशान थे, क्या बात है? विजय पूरी तरह से नर्वस हो गया।
ये वो मैं लब शायद लिपट से गए थे और धड़कनें बढ़ गई थी। अचानक प्रियंका जोर से हंसी और अपने हाथों से विजय को एक थपकी दी और फिर विजय उस पल शायद अपने नर्वसनेस को भूलकर मुस्कुरा बैठा। खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। अगर यहाँ तक आए हैं इसका मतलब स्टोरी पसंद आई है या फिर आपको मुझे सुनना पसंद है। सो थैंक यू सो मच इस स्टोरी को यहाँ तक सुनने के लिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि स्टोरी ख़त्म हो गई तो अभी स्टोरी ख़त्म नहीं हुई है, पार्ट 3 आना बाकी है। सो बाबू साहब की स्टोरी अभी बाकी है। आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं आपको कौन सा पार्ट ज़्यादा पसंद आया, क्या चीज़ अच्छी लगी। कोई सजेशन है तो आप बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए एहसास अल्फाजों के, बिकॉज़ हम वहाँ रोज़ कोट्स, पोएट्रीज़ एंड शॉर्ट वीडियोज़ वगैरह अपलोड करते हैं। सब चीज़ यूट्यूब पे डालना पॉसिबल नहीं है। सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एहसास अल्फाजों।